अच्छे नतीजे और सस्ते तो नहीं कहूंगा लेकिन ठीक ठाक शेयर है, मतलब बहुत महंगे भी नहीं ऐसे है लिस्ट में। आज की कहाँ सस्ते शेयर तो वरिंदर को मिलते ही नहीं है, और पटाखा तो देखा वही जमाना हो गया। मुझे लगता है पटाखा रिजल्ट तो आपके अगले बार दिवाली सीजन वाले रिजल्ट्स में ही देखने को मिलेंगे। तो बताएं वरिंदर, शुरुआत कीजिए अच्छे नतीजों के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड रिजल्ट्स, इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। तो शेल्बी सर लिस्ट में आता है सबसे पहले। नाउ शेल्बी सर, हम जब भी हेल्थ केयर स्टॉक्स की बात करते हैं और हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात करते हैं, आई डोंट नो कि शेल्बी बहुत ज्यादा चर्चित नाम है कि नहीं है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर इस बार। क्वार्टर क्वार्टर ही देखते हैं, वाई एंड वाई तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपको। तो 32% सेल्स बढ़ी है शेल्बी की। एबिटा 31 करोड़ से 38 करोड़ हुआ है। अब ये 30 टाइम के आसपास ट्रेड करता है टीटीएम ईपीएस पे, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं कंपेयर टू अदर हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स। बट ऑनेस्टली सर, इसमें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये वन टाइम बेनिफिट ऑफ द सेकंड कोविड वेव है कि नहीं है। अदरवाइज शेल्बी हैज नॉट बीन अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, समथिंग लाइक अपोलो या मैक्स इंडिया जिस तरीके से है। तो इसमें ये समझना ज्यादा जरूरी है। पोकरना का सर नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं होम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स देखूं ना, उसमें बहुत कम कंपनीज है जिन्होंने अच्छा किया। लाइक सैनिटरी वेयर, प्लाईवुड कंपनीज, उनका क्वार्टर नंबर्स बहुत ही खराब आया था, जो एक्सपेक्टेड था कि खराब आएगा। बट एक्रिसल और पोकरना मैं बोलूंगा सर, वाई तो नंबर्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे आपको। लॉस से प्रॉफिट हुआ है, इवन क्वार्टर उसमें ग्रोथ हुआ है। तो 19 करोड़ से 23 करोड़ हुआ है। उसका कारण ये है सर कि एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। यूएस इसकी बहुत बड़ी मार्केट है जहां पे एक्सपोर्ट करता है। उसके कारण अगर डोमेस्टिक भी हिट हुआ था इस बार, जो देखा हमने सैनिटरी वेयर एंड प्लाईवुड कंपनीज में, इसका नहीं हुआ। तो पोकरना 19 करोड़ जो एबिटा था लास्ट क्वार्टर, उसके अगेंस्ट इसने 23 करोड़ एबिटा इस बार किया। और वाई तो लॉस ही था। तो क्वार्टर भी नंबर अच्छे आए। 30 टाइम्स भी ट्रेड करता है टीटीएम ईपीएस पे, सो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। यह है आपके लिए दो बेहतरीन रिजल्ट, शेल्बी और पोकरना, दोनों ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने, जिनके वैल्यूएशन भी अभी तक महंगे नहीं हुए। रिजल्ट ढेर सारे अच्छे हैं लेकिन शेयर हो चुके हैं महंगे। बताएं वरिंदर, ये कौन से हैं? सर टिमकेन इंडिया, क्योंकि ये एक बेयरिंग कंपनी है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं रिवाइवल के साइंस आ रहे हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज में। हमने देखा ये टिमकन में अगर आप देखें तो वाई एंड वाई तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही धुआंधार नंबर्स दिखेंगे। बट अगेन मेरा फोकस इस बार क्वार्टर पे ज्यादा था। तो क्वार्टर में आपने देखा कि एबिटा इसका 87 करोड़ से 93 करोड़ हो गया। इवन मार्जिन 18% से 20% इंप्रूव हो गए। लास्ट ईयर तो सर सिंगल डिजिट मार्जिन था इसका। इवन प्रॉफिट इंप्रूव हो गए। बट टिमकन एक्सपेंसिव स्टॉक है, हमेशा से रहा है। 55 टाइम्स भी ट्रेड करता है टीटीएम ईपीएस पे। बट द मोर इंपॉर्टेंट टेक अवे इज सर कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में वो रिवाइवल जो हमने 4-5 साल तक देखा नहीं है, वो रिवाइवल के साइंस जो है धीरे धीरे हमें दिख रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक सर, ये कंपनी आपने देखा कि जुबिलेंट इंग्रीविया का नंबर बहुत अच्छा आया था। इवन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स डिड वेरी वेल, स्टेडी राइजिंग स्ट्रॉन्ग कंपनी। क्वार्टर इसका सेल्स सर 42% ऊपर है। एबिटा 128% ऊपर है सर। 12-13% मार्जिन करता था, उसके अगेंस्ट अभी 20% मार्जिन हो गया लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। 10% था वाई एंड वाई। 100 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट हो गया इसका प्रॉफिट का, विच इज अमेजिंग। अभी भी 34 टाइम पे ट्रेड करता है। नेक्स्ट ईयर सो नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट एटलीस्ट लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जुबिलेंट इंग्रीविया, ये दो नए नाम आए हैं इस बार जो केमिकल स्पेस में अच्छा किया है वर्सेस अदर पेयर्स जिन्होंने जिनके मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन कमी हुए। ओके, तो ये दो रिजल्ट्स अच्छे हैं, थोड़े वैल्यूएशन महंगे, लेकिन कमजोर रिजल्ट्स की लिस्ट और कमजोर के साथ ही उम्मीद के मुताबिक वाले रिजल्ट्स भी बताएं वरिंदर। सर बॉम्बे डाइंग सर, आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड पेंट एवरी कंपनी या रियल एस्टेट प्रॉक्सी कंपनी की सब सेम हो जाएगा अंटिल अनलेस नंबर्स आने चालू हो जाएंगे। बॉम्बे डाइंग पे अभी भी लॉस आ रहा है सर। एबिटा 94% डाउन था क्वार्टर। मार्जिन इसके 0.7% रह गए हैं। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट दैट इस बार इस क्वार्टर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए खराब रहा था क्योंकि कोविड का सेकंड वेव हिट किया हमको। बट आई थिंक इन दैट पैक द वीकेस्ट नंबर्स आर फ्रॉम बॉम्बे डाइंग। इनलाइन रिजल्ट सर, श्री सीमेंट में नंबर्स इनलाइन आए थे, वॉल्यूम्स नीचे थे पर वो एक्सपेक्टेड था। बट इसमें सर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कॉस्ट प्रेशर आ रहा है कंपनी पे। तो अगर आप देखेंगे सर, इसका जो कॉस्ट पर टन बोलते हैं जिसको, वो 8% क्वार्टर बढ़ गया। मेनली क्योंकि हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस थे। 20% क्वार्टर प्राइसेस बढ़े। पावर कॉस्ट भी 15% बढ़ा और एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ा। तो एबिटा पर टन एक्चुअली सर 2% क्वार्टर कम हुआ कंपेयर टू इट्स पियर्स ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है। सो श्री सीमेंट डिडंट डिलीवर द नंबर्स लाइक द होता है ना कि जो शेयर है अच्छी तरह डिलीवर नहीं किया जो हमेशा करता है।
कंपेयर टू अदर पीपल लाइक अल्ट्राटेक या अंबुजा, उनका परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में खराब था. सो और वैल्यूएशन ऑफकोर्स आपको मालूम है सर, 30% प्रीमियम पे ट्रेड करता है अल्ट्राटेक के. गति सर, गति के नंबर्स यू कांट सी द नंबर्स द वे दे कम, बिकॉज गति में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. सो गति के नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे, आपको स्टैंड अलोन नंबर्स कंसोलिडेटेड में डिडक्ट करने पड़ेंगे, आपको गति का KWE का नंबर देखना पड़ेगा. उस हिसाब से अगर नंबर्स देखें तो मेरे हिसाब से नंबर्स इन लाइन थे सर. एज ए सेट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सेकंड कोविड वेव हुआ था, बट इसमें सबसे बड़ा टेक अवे, मगर इसके ग्रॉस मार्जिन सर 28% है वर्सेस 33%, तो इनलाइन नंबर्स थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे. अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स 27% नीचे थी, इवन टीसी एक्सप्रेस का सेल्स 20% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, तो इनलाइन परफॉर्मेंस है. बट सर गति में एक चीज जरूरी है कि एक्स यूपीएस पर्सन, यूपीएस सबसे बड़ी कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है दुनिया में, एक्स यूपीएस पर्सन हैज जॉइंड एज अ न्यू सीईओ ऑफ गति. तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ मेरे हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स. ऑटोमोटिव एक्सेल सर, अगेन सीवी साइकिल मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भी हैज बीन हिट इन द लास्ट मेनी ईयर्स. इस बार ऑटोमोटिव एक्सेल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्ले इन टर्म्स ऑफ द सीवी अप साइकिल इफ यू आर प्लेइंग. बट ये क्वार्टर में देखा हमने, एबिटा 65% नीचे हो गया था, अगेन जो एक्सपेक्टेड था कितना होगा. इवन अशोक लीलैंड की जो एमएचसीवी सेल्स है वो 66% डाउन थी, सो इन लाइन विद व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. अभी से रिवाइवल दिखना चालू हुआ है सर, जुलाई ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग, तो उस तरीके से वो नंबर्स है. तो आई विल से ऑटोमोटिव इज इन लाइन. बट अगर आप नीचे के, मतलब इनमें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट मेरे लिए वो गति में रहा था कि ये जो नया सीईओ आया है, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग स्टेप द कंपनी हैज टेकन. ओके वरिंदर, आपसे सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, समय कम है, लेकिन चूंकि एक बड़ी डील हुई है, इसको आप बड़ी क्लोजली ट्रैक भी कर रहे हैं, मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे थे, हिंदुजा ग्लोबल की जो डील हुई थी, जरा इस पर बताएं. 9,200 करोड़ की जो डील है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए शेयर होल्डर्स के लिए, क्या आगे क्या है, जिन लोगों के पास है हिंदुजा ग्लोबल क्या करें, या जो खरीदना चाहते हैं वो क्या करें? बैठे रहिए, मगर अगर आपका क्वेश्चन सिंपल है सर तो इस स्टॉक पे बैठे रहिए. आई थिंक इट्स स्टिल वेरी वेरी चीप. क्यों बोलूंगा सर मैं कि आज का डेट में इसका मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है. 9,200 करोड़ के आसपास का हेल्थ केयर का डील हुआ है. हेल्थ केयर वर्टिकल आई थिंक 57% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज है. इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा अभी कंपनी के पास क्या बच गया. जो इसका नॉन हेल्थ केयर आईटी बिजनेस है, उसका अगर नंबर देखें सर तो वो कम से कम 200 करोड़ का एबिटा करता है, 200 करोड़ का एबिटा जनरेट करता है साल में. अगर आप उनके पीयर्स देखेंगे तो पीयर्स को वैल्यूएशन अराउंड 15 से 25 टाइम के आसपास का मिलता है. अगर आप लोअर एंड पे भी देते हो सर कि चलो लोअर एंड पे इसको वैल्यूएशन देते हैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि बीपीओ बिजनेस है, उनका मार्जिन कम है कंपेयर टू से व्हाट फर्स्ट सोर्स डज, तो भी अगर 15 टाइम भी देंगे सर तो भी 3,000 करोड़ का वैल्यू जो है वो सिंगल एंटिटी जो नॉन हेल्थ केयर आईटी बिजनेस है उसको मिल जाता है. तो 3,000 करोड़ प्लस 9,000 करोड़, 9,200 करोड़ जो भी है, 12,000 करोड़ का वैल्यूएशन तो टोटल मिला के मिलता है, इवन इफ यू हैव टू वैल्यू एट द लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन जो मार्केट में आज चल रहा है. 12,000 करोड़ का वो हुआ सर, आज की डेट में 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है. तो the difference is almost double in terms of what the actual value of the company is and what the market cap is. तो बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अभी भी. दूसरा चीज सर, इसमें जरूरी ये देखना पड़ेगा, और अगेन जो बड़ा क्वेश्चन है, आज 4 बजे कॉल है मैनेजमेंट का कि ये पैसे का क्या करेंगे. व्हाट विल द मैनेजमेंट ऑफ एचजीएस डू विद दिस मनी व्हाट दे हैव रिसीव्ड. आई थिंक वो एक जरूरी चीज है. बट अगर आप एचजीएस का नॉन हेल्थ केयर बिजनेस भी देखा जाए सर, आई थिंक दैट हैज बीन ऑल्सो शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड्स. उसका 2,000 करोड़ का एबिट होता था, सेल्स होता था आई थिंक FY18 में, जो बढ़ के अभी 2,500 करोड़ हो गया है. सो इट इज नॉट कि नॉन हेल्थ केयर आईटी बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, वो भी आराम से 7-8% का ग्रोथ दे ही रहा है. सो एज पर मी, जिसके पास है बैठे रहिए. डिस्क्लेमर इज दैट आई ओन पर्सनली दिस स्टॉक. I have been talking about to Omkara clients also about this stock. अगर मैनेजमेंट आगे बोल देता है that they will use efficient use of this money, they will use for stakeholders wealth creation, I think then there are very very bright chances of the stock doing anything from it these levels.